नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ईटीआर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भारी जल के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, भारी जल, हैवी वाटर अमूमन हम लोग सुनते रहते हैं और ज्यादातर इसका यूज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग को सुनाई देता है। दोस्तों तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, केमिकल फार्मूला है इसका D2O, मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे ड्यूटीरियम ऑक्साइड क्या है। जी हाँ, ड्यूटीरियम जो है वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मेनली 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। तो जो ड्यूटीरियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप समस्थान है। इसका अगर रासायनिक नाम बात करें तो उसी आइसोटोप्स की वजह से इसका नाम पड़ा है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास है 20.02 ग्राम प्रति मोल है। तो अगर हम लोग बात करें भारी जल का मोलर मास जो है वो 20.02 ग्राम प्रति मोल है। इसके अलावा अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी या घनत्व की अगर बात करेंगे तो 1.107 ग्राम प्रति लीटर है। समझ में आया दोस्तों? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की बात करें तो 1.328 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जो है इसका 1.328 है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो भारी जल ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ना इसकी कोई महक होती है, ना कोई इसका रंग होता है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो 101 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा अगर हम आकर देखते हैं प्यारे बच्चों तो इसका यूज कहां किया जाता है, इसका यूजेस क्या है। इसका यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट यह है दवा के प्रभाव को तीव्र करने के लिए। जैसे किसी को मेडिसिन दी जाती है तो उस मेडिसिन में दवाएं जो है वो जल्दी से काम करे, इसलिए उसका प्रयोग ड्यूटीरियम ऑक्साइड के रूप में यहां पर किया जाता है। अंगों को सुरक्षित रखने में, मान लीजिए कोई अंग निकाल कर रख दिया गया है, वो जल्दी से नष्ट ना होने पाए तो उसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड में स्टोर करके रखा जाता है। कैंसर की दवाओं का जो साइड इफेक्ट होता है, जब किसी को कैंसर हो जाता है और फिर उसका जब मेडिसिन चलाया जाता है तो हर दवाओं की तरह इस दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है। तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर रेजोनेंस मेडिसिन जो होता है उसके अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति को यह कम कर देता है। समझ में आया? तो परमाणु भट्टी में यह विमंदक या मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज ओरल वैक्सीन जो होते हैं उसको स्टोर इसी D2O में किया जाता है। तो ओरल वैक्सीन को स्टोर करने में भी D2O का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, सामान्य जल जो नॉर्मल वाटर होता है और भारी जल, दोनों के बीच अंतर क्या है। थोड़ा सा बेसिक अंतर यहां पर यह है कि सामान्य जल की कंसंट्रेशन कम होता है जबकि भारी जल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अगर कंपेयर करेंगे दोनों में तो। ओके, तो सामान्य जल की सांद्रता भारी जल की सांद्रता की तुलना में कम होता है, या यूं कह लीजिए कि भारी जल की सांद्रता सामान्य जल की सांद्रता की तुलना में अधिक होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट करें देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भारी जल से क्या होता है, सामान्य जल का कम होता है, भारी जल का अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भारी जल का अधिक होता है और जो है सामान्य जल का कम होता है। न्यूट्रॉन क्षमता जो है वो सामान्य जल की कम होती है, जबकि भारी जल की जो है वो 2600 गुना सामान्य जल से अधिक होता है भारी जल का। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारी जल की जो खोज किया था
वो HC यूरे ने 1931 में किया था। SC यूरे जो हैं वो US के रहने वाले हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारी जल की खोज किया 1931 में, और फिर 1932 में SC यूरे को नोबेल प्राइज मिल गया था, नोबेल पुरस्कार मिल गया था। तो नोबेल पुरस्कार इनको इस काम के लिए कब मिला? 1932 में मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारत के एस्पेक्ट में, तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो 1960 में भारत सरकार के द्वारा, आपको पता है भारत की एक संस्था है, उस संस्था का नाम है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है। इनके द्वारा पहला भारी जल संयंत्र, पहला हैवी वाटर प्लांट जो लगाया गया वो नांगल पंजाब में लगाया गया है। और यह भी बताते चले जब लगाया गया तो इसको जल बोर्ड के अधीन कर दिया गया। तो पहला जो है हैवी वाटर प्लांट जो लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा लगाया गया। और कहां लगाया गया? तो नांगल पंजाब में लगाया गया। इसके अंतर्गत 7 अन्य जो है सेंटर काम कर रहे हैं, 7 अन्य जगह पर भारी जल का निर्माण किया जा रहा है। बड़ोदरा गुजरात, तुतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, थाल महाराष्ट्र, हजीरा गुजरात, तलचर उड़ीसा और मानगुरु तेलंगाना। नागल के अलावा ये 7 अन्य जो है कह सकते हैं 7 अन्य जो है सेंटर हैं जहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो भारी जल का उत्पादन करता है वो मेरे प्यारे दोस्तों अर्जेंटीना कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारी जल जो है उत्पादन करने वाला या बनाने वाला देश अर्जेंटीना है। इसके अलावा अमेरिका भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, स्वीडन भी है, जर्मनी भी है, ये सब भी अपना उत्पादन करते हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत जो है वो भारी जल के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, कमेंट करके दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।